हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। एलोस्टेरिक संदमन की अवधारणा को किसने दिया? इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा है मुख्य अवधारणा है एलोस्टेरिक संदमन। एलोस्टेरिक संदमन। एलोस्टेरिक संदमन से तात्पर्य है जब एक संदमन या एक इन्हिबिटर संदमन एंजाइम से या प्रकीर्ण एंजाइम से बंध जाता है, ये एंजाइम से जब बंध जाता है तो परिणाम स्वरूप क्या होता है? एंजाइम के प्रोटीन परिसर की सभी सक्रिय साइटें, जब एंजाइम से ये आके जुड़ जाएगा तो जो एंजाइम के प्रोटीन परिसर की सारी जो सक्रिय साइटें होती हैं, सक्रिय साइटें होती हैं, यहां पे गठात्मक परिवर्तन से ही गुजरने लगती हैं। ये सारी की सारी जो सक्रिय साइटें होती हैं ये गणनात्मक परिवर्तन से गुजरती हैं। इनमें गणनात्मक परिवर्तन हो जाता है और इस परिवर्तन के परिणाम स्वरूप क्या होता है? जिससे एंजाइम की क्या होगी? गतिविधि कम हो जाएगी। इसके कारण एंजाइम की जो गतिविधि होती है, गतिविधि ये कम हो जाती है और इसे ही बोलते हैं एलोस्टेरिक संदमन या एलोस्टेरिक इनहिबिटर। क्योंकि जैसे इनहिबिटर एंजाइम से जाके बनता है तो एंजाइम की जो सक्रिय साइटें होती हैं यहाँ पे गणनात्मक परिवर्तन होता है और गणनात्मक परिवर्तन होने की वजह से जो भी गतिविधि है वो कम हो जाती है। एलोस्टेरिक संदमन एक प्रकार का अणु है जो विशेष रूप से क्या करता है? एलोस्टेरिक साइट पर एंजाइम को बांधता है। अब हम देखें एलोस्टेरिक साइट क्या होती है। एलोस्टेरिक साइट एंजाइम की सक्रिय साइट से अलग है। एंजाइम के भीतर प्रभावकारी बाध्यकारी साइट है ये। अब प्रश्न में क्या पूछा गया है कि इस अवधारणा को किसने दिया? तो इस अवधारणा को दिया गया था 1963 में दो साइंटिस्टों के द्वारा, जैकब और मोनोड के द्वारा यह दिया गया था। तो यहाँ पे इस प्रश्न में हमने क्या देखा? एलोस्टेरिक संदमन क्या है और इस अवधारणा को किसने दिया था। आशा करते हैं आपको यह प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।